Good morning, students. In the last class, we had discussed about the summary of the poem Wind. Okay, विंड का summary मैंने आपको बता दिया था. अब मैं उसी चैप्टर को पढ़ा देंगे, उसी पोएम को पढ़ाएंगे. वो पोएम के साथ साथ बहुत छोटी सी एक पोएम है. इसके साथ साथ हम लोग जो सप्लीमेंट्री बुक है मोमेंट्स इसी का फर्स्ट चैप्टर भी रीड करेंगे. ठीक है. सो बी रेडी एवरीवन. So open your book, all the children. The poem Wind. Actually विंड है तो आपको पता है, मैंने इनका वो भी बताया था कि समराइज़ कर दिया था. अब मैं इसको रीड करके बता दूंगी आपको क्या है. विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. एक्चुअली बहुत तेज विंड आता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान कर लेते हैं. यहाँ पर हमारा जो पोइट जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं विंड से. क्या करते हैं? रिक्वेस्ट करते हैं. द पोइट रिक्वेस्ट विद द विंड टू ब्लो जेंटली, बहुत हल्के से ब्लो होने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, सो दैट इट वोंट क्रिएट एनी ऑफ द डिस्ट्रक्शन. जो कोई जब मतलब थोड़ा सा धीरे चलने से, ब्लो करने से क्या होता है, ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस नहीं होते हैं. तो वो पोइट अपील करते हैं, पोइट रिक्वेस्ट करते हैं हल्का सा ब्लो करने के लिए. सो अगेन वो क्या करते हैं, ही अपील्स टू द पावरफुल विंड, गेस्ट ऑफ द विंड नॉट टू ब्रेक. यस, वो अपील करते हैं कि जो शटर्स ऑफ द विंडोज है वो सब कुछ डिस्ट्रक्शन ना करे, और डोंट स्कैटर द पेपर्स एंड ब्रिंग डाउन द बुक फ्रॉम द शेल्फ्स बाय थ्रोइंग द थिंग्स. जो हवा चलते बहुत तेज चलते हैं, जो अलमेरे से शेल्फ से बुक्स वगैरह नीचे आ जाते हैं, पेपर्स इधर उधर फैल जाते हैं, ये सब कुछ ना करने के लिए पोइट बहुत ज़्यादा मतलब रिक्वेस्ट करता है. यस, यहाँ पर बार बार जो हमारे जो पोइट है, डोंट डू इट, डोंट स्कैटर, डोंट थ्रो, ये सब कुछ बार बार ये कर रहा है. डोंट डोंट डोंट, ये जो रिपीट करते हैं, दैट वो हमें क्या हाईलाइट करके दिखाते हैं, दैट इज द पोइट इज कंटिन्यूसली रिक्वेस्टिंग द विंड फॉर इट्स मर्सी. ओके, कंटिन्यूसली रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे डिस्ट्रक्शन ना करे. ये फर्स्ट स्टैंजा के एक्सप्लेनेशन, फर्स्ट 4 लाइन्स. नेक्स्ट हम देखते हैं कि फिर इसके बाद क्या कहते हैं. देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन, यू टोर द पेपर्स ऑफ द बुक्स. ओके, ऑफ द बुक्स, यू ब्रॉट द रेन अगेन. ओके, आप देखिए वो क्या कर रहे थे कि जब विंड जो है ना, उनके जो पोइट का जो अपील है उन्होंने सुना तो है नहीं है, बट एट द सेम टाइम उन्होंने इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन किया है, इतना सारा डिस्ट्रक्शन करके सारा चीज़ से नीचे गिरा दिया है. सारा चीज़ से नीचे गिराने के बाद बुक्स के जो उनका जो पेजेस वगैरह जो है, पेपर्स वगैरह जो है वो मतलब टोर हो गया है, फट गया है ना. और केवल वो शेल्फ्स में से वो नहीं किया है उन्होंने, केवल शेल्फ में से बुक्स को ना गिरा के इसके अलावा क्या क्या किया है, इसके अलावा इसके साथ साथ बारिश भी लेके आया है. ठीक है. दैट मीन ये जो पोइट का जो अपील जो है, पोइट का जो रिक्वेस्ट है, उन्होंने सुना नहीं है, विंड तो सुना नहीं है, इन्होंने डिस्ट्रक्शन भी किया है, साथ साथ क्या लेके आया है, साथ साथ वो लेके आया है रेन, बारिश भी लेके आया है. ठीक है, राइट. आगे समझ में. हाँ, देन व्हाट डिड इट डू. देखिए, यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट weaklings, frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling leaves, crumbling hearts. The wind God winnows and crushes them all. He won't do what you tell him. Yes. अब देखिए, ये बताते हैं, ये जो विंड है जब आते हैं तो इट इज़ अ थिंग ऑफ वेरी सैडनेस, दैट ये तो कुछ सुना तो है नहीं, उनका अपील, पोइट का जो अपील तो कुछ सुना नहीं है. तो उन्होंने क्या किया है, इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर लिया है, वो सारा चीज़ से ब्रेक डाउन कर लिया है ना. सारा चीज़ें जो ब्रेक डाउन कैसे कर लिया है, मतलब क्रम्बलिंग द हाउसेस, मतलब जो
कभी कभी ऐसे होते हैं ना जो फ्रेल कंपनी, फ्रेल मीन वीक, कमज़ोर, उसे सब कुछ गिरा दिया है। डोर्स है, राफ्टर्स है। राफ्टर्स मीन्स व्हाट इज राफ्टर्स? स्लोपिंग बीम सपोर्टिंग द रूफ, जो रूफ को सपोर्ट करने का जो स्लोपिंग होता है ना, हाँ बीम्स होते हैं, हाँ उससे कहते हैं राफ्टिंग। वो सारे चीज़ें उन्होंने गिरा दिया है। एंड क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लीव्स, सारे कुछ है। एंड इवन क्रम्बलिंग हर्ट्स। एट द सेम टाइम ये पोइट ये कहते हैं कि द विंड कैन टीयर डाउन द डोर्स, द राफ्टर्स और द एंटायर वुडन हाउसेस ऑल टुगेदर। ओबियसली इतना तेज विंड होने से सारा कुछ कर सकते हैं। And even it rips apart from the exterior protection, exposing the people to the harsh world outside the leaves of the trail disasters behind. इसके अलावा मान लीजिए इतना डिसास्टर्स होता है, पीपल का जो सारा लाइफ जो है ना वो कमज़ोर कर सकता है, राइट। ये इस तरीके से जो है ना विंड डजंट हेसिटेट टू क्रश अंडर द माइटी पावर। ये अब विंड तो बहुत तेज विंड चलते हैं तो बहुत बड़ा सा पावर होता है, वो सारा डिस्ट्रक्शन करने के लिए कोई चीज़ वो कभी बिल्कुल भी हेसिटेशन नहीं करते हैं, राइट। इट इज़ रियली वेरी destructive, but it weak the withering buildings of the weak and cowardly human hearts. तो डेफिनेटली वीक पीपल होते हैं और पीपल जो होते हैं ना, देखो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस भी होते हैं। हम लोग जो थोड़ा सा कवार्ड सा फीलिंग होता है, कायर हो जाता है, वो ह्यूमन हार्ट को भी वो वीक करते हैं, ठीक है। ये जो ऑल द रिक्वेस्ट एंड प्रेयर्स जो ना all the requests and prayers of the wind, that is God is nature's filtering process in place. Obviously God is there, God always filter the process okay in this place. So it will remove the crush and the weak, unfit till only strong remain who can endure hardship and face challenges. अब देखो इतना ज़्यादा हमें क्या करता है, इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस ऐसे होता है, हमें क्या करना होता है, हमें ये थोड़ा सा वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, दैट इज़ चैलेंजेस फेस करने के। हमें थोड़ा सा वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। दैट मीन ये हवा में क्या होते हैं, बहुत छोटी छोटी सी कमज़ोर जो हाउसेस वगैरह जो होते हैं ना वो गिर जाते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होम्स जो ना बनाना पड़ता है कि ये विंड के साथ हमें बहुत अच्छा सा चैलेंज लेना पड़ता है, राइट। नेक्स्ट, सो कम लेट अस बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, लेट अस जॉइन द डोर्स फैमिली, practice to firm the body, make the heart steadfast. Do this and wind will be the friends with us. The wind blows out weak fires, he makes strong fires roar and flourish. His friendship is good, we praise him every day. तो हमारा जो पोइट जो है ना इसमें कहता है कि ये जो एड्रेसेस द रीडर्स, इसमें जो हमारे जो पोइट जो है ना रीडर्स को एड्रेस करता है कि हमें मतलब एक तो स्ट्रेंथन फाउंडेशन होना चाहिए, दैट इज़ द विंड विल नॉट पे एनी हीट्स ऑफ देयर प्लेस ऑफ मर्सी। तो अभी देखो विंड से शुरू में उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, उन्होंने कभी कुछ सुना नहीं है। तो हमें अपने आप को मजबूत होना चाहिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ये सब चैलेंजेस फेस करने के लिए, ठीक है। The only way to survive on the outlet of the wind is to go to strengthen ourselves to meet the challenges head on. Yes, हमें कहता है ना इस तरीके से करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। तो it is with a strong heart and firm body alone then we can tide the difficulties of life, and at the same time this weak and dilapidated buildings will crumble, the perish and adversity comes to ratter our doors with all his might. सो दैट इज़ हमें हमारे लिए ये पॉइंट कहते हैं कि हमें इतना ज़्यादा वो एक चैलेंजेस लेना चाहिए। वो जो चैलेंजेस जो होते हैं ना, दैट मीन्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग। सो इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग बनाए तो क्या होता है, जो बेहतर होता है, जो स्टॉर्म होता है, ये सब कुछ हमारे लिए एक तरीके से हम चैलेंज कर सकते हैं, फ्रेंडली हो जाता है, राइट। सो तो हमें वो लास्ट लाइन में पोएट्री डिस्क्राइब करता है कि जो हार्डशिप होते हैं, जो हार्डशिप्स होते हैं वो हमें ब्रेक डाउन करने के लिए क्या करना पड़ता है। तो हमें जो ब्रेक डाउन करने के लिए तो डिस्ट्रॉय द वीक break down and destroy the weak like the wind stirs out of weak fire, just like a strong fire that is
या रिकाइंडल्ड एज अ विंड ब्लोस। जैसे मान लीजिए बहुत तेज आग जलते हैं, वो थोड़ी काइंड थोड़ी होता है, नहीं, इस तरीके से जो विंड जो बहुत ज़्यादा आता है तो वो भी हमारे साथ काइंड नहीं होता है, वो चलता रहता है। वो जैसे आग जलेगा वो तो तेज चलते रहते हैं, वो हमारे साथ काइंड नहीं होता है। इस तरीके से विंड होती है, विंड भी हमारे साथ जो बहुत तेज स्ट्रॉन्ग करते हैं वो हमें डिस्ट्रक्शन करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें इन चीज़ों को सर्वे करने के लिए हमें लाइफ में चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। ठीक है, फेस चैलेंजेस, वो फेस चैलेंजेस के लिए हमें क्या करना पड़ता है, करेज होना चाहिए और फियरलेस होना चाहिए। ओके, करेज और फियरलेस। सो विंड जो है ना ओबियसली उस तरीके से करेज और फियरलेसली हम सब कुछ फेस करते हैं। तो क्या करते हैं, व्हेन वी वर एबल टू फेस ऑल दिस थिंग, द विंड वुड बी वेरी यूजफुल टू अस एज वी वुड बी फ्रेंड ऑफ इट। हम लोग अपने लिए यूजफुल होगा विंड, हमें ऐसे लगेगा फ्रेंडली हो। ठीक है, सो इट इज़ अ गुड फ्रेंड टू अस एंड मेक्स आवर लिव्स मोर कंफर्टेबल इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग अस विथ इलेक्ट्रिसिटी। यस, अगर देखिए पॉजिटिवली सोचेगा तो विंड तो हमें नुकसान दे देते तो भले है, तो बट एट द सेम टाइम हमें क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी भी तो प्रोवाइड करता है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए स्ट्रॉन्ग विंड तो चाहिए। तो ये स्ट्रॉन्ग विंड एक तरीके से डिस्ट्रक्शन करता है, तो बट एट द सेम टाइम हमें बेनिफिट भी होता है। तो इसलिए तो पॉइंट हमसे रिक्वेस्ट करता है, तो इस तरीके से स्ट्रॉन्ग विंड के साथ हमें एक फ्रेंडली होने के लिए हमें कंफर्टेबल होना चाहिए, वो करेज होना चाहिए, फियरलेस होना चाहिए। उसके लिए हमें चैलेंजेस फेस करना होता है। जो चैलेंजेस फेस करेगा दैट इज़ थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हाउस वगैरह बनाएगा, ये वो चैलेंजेस होते हैं। जो वो चैलेंजेस होने के बाद क्या होता है, विंड से हमें बेनिफिट होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बना सकता है। ठीक है, ये है। सो इसमें हमें भी मैंने आपसे कह दिया था कि इवन इसका मैसेज बताया था इस चैप्टर का, तो हमें जैसे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वी शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग इनफ टू फेस द चैलेंजेस ऑफ आवर लाइफ। हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं, उसे फेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, चैलेंजेस फेस करने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ओके, दैट्स द एंड ऑफ द पोएम विंड। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम मोमेंट्स। यस चिल्ड्रन, चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम सप्लीमेंट्री बुक इज़ द लोस्ट चाइल्ड, खोया हुआ बच्चा। बेटा ये चैप्टर अगर मैं पढ़ाएंगी भी नहीं है ना तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सिंपल स्टोरी है। जैसे स्टोरी की बुक्स वगैरह पढ़ता है ना, तो ये सप्लीमेंट्री बुक सारे जो चैप्टर्स होते हैं ना बहुत सिंपल स्टोरीज़ हैं। आप प्लीज़ जैसे टाइम मिलते हैं प्लीज़ समझ लीजिएगा चैप्टर को, मैं उनका समराइज़ करके आपको समझा देंगी। ठीक है, बहुत सिंपल स्टोरी, सारे टॉपिक जो है ना सारे स्टोरीज आप बहुत एंजॉय करेंगे। इसमें जो लोस्ट चाइल्ड है ना, ये जो लोस्ट चाइल्ड है मुल्क राज आनंद है, और इंडियन राइटर्स में आता है। ठीक है, इंडियन राइटर्स और इंग्लिश में लिखते हैं उनकी है। ये जो स्टोरी है लोस्ट चाइल्ड है उनके एक पॉपुलर स्टोरीज में आता है, और ये जो स्टोरी में बच्चे के जो साइकोलॉजी होते हैं उसी का डीप स्टडी में आता है। ठीक है, तो अब देखो बच्चे हम जानते हैं, देखो माँ बाप सबके लिए मतलब पेरेंट्स सबके लिए प्यारा होता है, कोई भी कुछ भी दे दो, बट पेरेंट्स का रोल तो बहुत अच्छा होता है। सो एक बच्चे जो ना फेयर में जाता है, जैसे गांव में फेयर वगैरह चलता है ना, मेला चलता है, फेयर में जाता है। तो जब वो फेयर में जाता है क्या करते हैं, ये सोचता है कि बच्चे सोचते हैं कि पेरेंट्स मेरे सारा इच्छा पूरा करें, बट कभी कभी क्या होता है पेरेंट्स है ना बच्चे का रिक्वेस्ट इग्नोर करते हैं। राइट, हो सकता है कभी पैसा नहीं हो सकता है कभी दिलवाना नहीं चाहते हो। तो इन द सेंस चाइल्ड जो है ना पेरेंट्स से अपार्ट होता है, डिसअपियर हो जाता है। तो ये सब कुछ अट्रैक्शंस जो होते हैं ना ओनली पेरेंट्स के साथ होता है, वही चैप्टर में बताता है। अब इसमें मैं आपको बताते हैं शुरुआत की समरी में, बुक आप डीपली रीड कर लीजिएगा। अब देखो गांव विलेज में स्प्रिंग फेस्टिवल होता है, उसी के बता रहे हैं। सबसे पहले जो स्प्रिंग सीजन होता है, जो पीपल जो है ना बहुत ज़्यादा ग्रुप में जो है ना स्प्रिंग फेयर में जा रहा है। स्प्रिंग सीजन जो होता है वहाँ पर विलेज में फेयर लगता है, जो पीपल बहुत ज़्यादा ग्रुप बन के फेयर में जा रहा है। वहाँ पे क्या है, एक चाइल्ड जो है बच्चे जो है ना अपने पेरेंट्स के साथ वो भी जा रहे हैं।
अब बहुत ही बच्चे जो है बड़ा एक्साइटेड होते हैं फेयर में जाते, जैसे मान लीजिए आप कोई मेला में जाते हैं, आप कहीं घूमने जाते हैं, कितने एक्साइटेड होते हैं, वैसे ये वाले बच्चे जो ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। वो जो लड़का था, बॉय था, वो बहुत सारा चीज़ें मतलब उन्होंने वही देखा है, वो बहुत सारा चीज़ें देखते हैं, बहुत सारे चीज़ को लेकर अट्रैक्ट हो जाते हैं। सबसे पहले जो है ना टॉय शॉप है, खिलौने की शॉप है, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए बच्चे। उन्होंने अपने पेरेंट्स से कहा था कि मुझे टॉय चाहिए, खिलौना चाहिए। तो पेरेंट्स ने ना अटेंशन ही नहीं किया, ध्यान ही नहीं किया, उनकी बातें सुना ही नहीं है पेरेंट्स ने। ठीक है, बच्चे जिद करते हैं ना, ये चाहिए वो चाहिए, इस तरीके से उन्होंने सबसे पहले टॉयज़ के लिए कहा था, उन्होंने बिल्कुल माना नहीं है। अब देखो, ये नहीं माना है, और भी चीज़ें देखा है। तो इसके अलावा मतलब बच्चे को और भी चीज़ें अट्रैक्ट किया है। जैसे जाते टाइम जो है ना, दोनों साइड में जो रास्ता, जो जिस रास्ते से जाते हैं, दोनों साइड में जो है ना मस्टर्ड के फ्लावर्स है, दैट मीन सरसों के खेत है, वहाँ के फ्लावर्स सुंदर सुंदर से होते हैं, पीले कलर के, येलो कलर का, वो बहुत अट्रैक्ट कर लिया है। वहाँ पे जो फील्ड में जो ड्रैगन फ्लाइज रहते हैं, हाँ वो भी देखा है, वो भी अट्रैक्शन हो गया है। सो ये ड्रैगन फ्लाई को पकड़ने के लिए बच्चे को जाना है। एट द सेम टाइम मदर ने उनको बुलाया, बेटा इधर आ जाओ, नहीं वही नहीं जाना है। तो फिर इसके बाद बच्चे चुपचाप अपना पेरेंट्स को फॉलो किया है। सो नाउ ही हैड द, इतने बाद वो आगे आगे चल रहे थे, जैसे डाउस है, कबूतर है, उनका कूइंग का आवाज़ सुना था, इंसेक्ट्स है, ये सब कुछ इनका अटेंशन में आ गया। बच्चे हैं, देखो छोटे बच्चे हैं, वो बाहर निकलते हैं, कभी बटरफ्लाई को पकड़ते हैं, कभी ये पकड़ते हैं, इस तरीके से ये छोटे बच्चे भी उसमें अट्रैक्शन हो गए सब चीज़ के। तो फाइनली वो फेयर में एंट्री कर रहा है। एंट्री करने पे बाद क्या हुआ है, वो जो बच्चे फेयर में एंट्री कर दे, पेरेंट्स के साथ तो गया है, उन्होंने देखा था कि वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा लोग कई सारा चीज़ें सेल कर रहे हैं, गुलाब जामुन है, रसगुल्ले है, बर्फ़ी है, जलेबी है, बहुत सारा स्वीट्स है वो सेल कर रहा है। उनका बच्चे का जो माउथ जो है वो पानी में आ गया है। उन्होंने अपने मम्मा से कहता है मुझे बर्फ़ी चाहिए, पेरेंट्स से कह देते हैं आई वांट दैट बर्फ़ी, वो रिक्वेस्ट कर रहे थे, बट उनके पेरेंट्स ने क्या किया, इग्नोर कर रहा है। ठीक है, पेरेंट्स बिल्कुल इग्नोर कर रहे थे। वो बर्फ़ी दे के बच्चे के मुंह में पानी जैसे आप लोगों को भी कोई चीज़ मीठा दे के पानी आता है ना, तो ऐसे बर्फ़ी दे के उनको भी मीठा आ गया, मतलब पानी आ गया है, बट पेरेंट्स इग्नोर कर रहे थे। अब देखो फेयर में बहुत सारा चीज़ देखा है, वो पेरेंट्स जो ना ये जो चाइल्ड है फिर पेरेंट्स के पीछे पीछे पड़े थे, उन्होंने बहुत सारा चीज़ देके जा रहा है, बच्चे जो मांग रहे हैं सब इग्नोर कर रहा है। अब फाइनली भाई जाकर देखा था कि फ्लावर सेलर है, माला बेच रहे, फ्लावर का माला बेच रहे हैं, फ्लावर्स का माला बेच रहे हैं। वो जो बच्चे को जो है ना इस तरीके से फ्लावर्स चाहिए, बट ही नोज दैट द पेरेंट्स वोंट बाय द बास्केट ऑफ फ्लावर्स। चाहिए तो है, बट क्या किया है, उनको चाहिए फ्लावर्स, बट उन्हें पता है पेरेंट्स देखो हमें इग्नोर तो कर रहा है, हम कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने पेरेंट्स को ही फॉलो किया है। चलो ठीक है, कोई नहीं है। तो फिर इसके बाद उन्होंने देखा था कि बैलून सेलर बैलून बेच रहा है। आप ही हैड द डिसाइड टू बैलून, बट हिज द पेरेंट्स है यस, व्हाट वाज द पेरेंट्स रेस्पॉन्स वाज टू क्लियर टू हिम, यस ओबियसली बैलून के लिए भी जिद करते हैं, पेरेंट्स इग्नोर करता है। तो फाइनली सारा चीज़ को जो बच्चे को इग्नोर कर लिया है, टॉयज़ हो गया है, बर्फ़ी हो गया है, बहुत सारा चीज़ देखा है, सब चीज़ को बच्चे को इग्नोर कर लिया है। तो बच्चे फाइनली क्या होता है, खो जाते हैं फेयर में। फेयर में देखो बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, बच्चे इधर उधर हो जाते हैं, कभी घूम लेते हैं अपने आप को भी। तो फाइनली बच्चे क्या करते हैं, खो जाते हैं फेयर में। तो अब देखो क्या है, द चाइल्ड वॉज फॉलोइंग द पेरेंट्स, सडनली ही सॉ ए स्नेक चार्मर। तो बच्चे जो है ना पेरेंट्स के पीछे पीछे फॉलो कर रहे थे, इन्होंने देखा था कि एक स्नेक चार्मर जो शाम को लेके आता है ना, स्नेक चार्मर, या द स्नेक चार्मर जो है ना, जो फ्लूट वगैरह प्ले करते थे, फ्लूट प्ले करते थे, जो स्नेक उस हिसाब से डांस वगैरह जो करते रहते हैं। तो एट द सेम टाइम उन्होंने अपने पेरेंट्स को दिखाता है कि नॉट टू हियर सच म्यूज़िक, यस पेरेंट्स पहले बताते थे कि इस तरीके से म्यूज़िक सुना मत करो, तो इसलिए तो वहाँ से वो चल पड़े बच्चे। इसके बाद उन्होंने देखा था कि मेरी गो राउंड, यस जैसे राउंड झूले होते हैं ना, मेरी गो राउंड गंड, तो वहाँ पे बहुत लोग झूले झूल रहे थे। तो अभी उन्होंने देखो अपना यो इच्छा जो ना भैया रेसिस्ट नहीं कर पाया, तभी उन्होंने यस ही रिक्वेस्टेड हिज पेरेंट्स टू अलो हिम टू राइड, यस। अब मान लीजिए उन्होंने क्या किया है
पेरेंट्स को रिक्वेस्ट किया है भैया मुझे भी ये चाहिए, मुझे भी ये चाहिए, इस झूले में झूलना है, बट उन्होंने देखा था कि पेरेंट्स का रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा थे। ठीक है, जो रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहे थे तो देखा था कि मेरे पेरेंट्स वहाँ मिल नहीं रहे, दैट मीन्स ये अकेले हो गया है, वहाँ पे लॉस हो गया है। ठीक है, सो एट द सेम टाइम जो मान लीजिए जो आपको कहीं फेयर में ले जाता है, आप कहीं खो जाता है, तो बच्चे जो होते हैं ना क्या करते हैं, रोना शुरू करते हैं। इस तरीके से ये वाला बच्चे भी रोना शुरू कर दिया है, रोना शुरू करके क्या किया है, कैसे रोता है, मम्मा पापा कहाँ, मुझे आपको चाहिए। ठीक है, बहुत रोना शुरू कर दिया, है, बहुत भीड़ इकट्ठा हो गया है, बहुत लोग इकट्ठा हो गया है, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं। तो मतलब एट द सेम टाइम वो पेरेंट्स जो है ना, पेरेंट्स को सर्च करने के लिए कोई हेल्प करना तैयार नहीं था, ये कोई भी हेल्प नहीं करने के लिए नहीं थी। देन उन्हें क्या किया, वहाँ पे रश करके, यस वहाँ पे ह्यूज रश ऑफ पीपल थे। सडनली मतलब सारे देखे खड़े थे, बट बच्चे रो रहे थे, पेरेंट्स के लिए कोई हेल्प नहीं कर रहे थे। एकदम क्या हुआ, एक आदमी आ गया है, तो उन्होंने सुना था ये बच्चे बहुत ही रो रहे थे। अब क्या हुआ है, वो आदमी आए थे, ये मैन आए थे, उन्होंने क्या किया है, वो ही फेल्ट वेरी पिटी ऑन द चाइल्ड, वो बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा पिटी हो गया, क्योंकि बच्चा बहुत देर हो रहा था, बहुत भीड़ में खड़े हैं, बहुत देर हो रहे थे। सो ये आदमी जो है ना उनके पास चला गया है, बच्चे के बिल्कुल पास चला गया है, उन्होंने अपना ये बच्चे को गोदी ले लिया है। गोदी लेके उनसे पूछा था कि कैसे यहाँ पर पहुँच गया है ना, कैसे, हाउ ही हैड रीच देयर, कैसे यहाँ पहुँच गया है। बट बच्चा तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, बच्चे इतना तो बोल रहे थे कि भैया आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, बस इतने ही बोल रहे थे बच्चे। ठीक है, सो बट ये इनको चुप कराने के लिए ये आदमी ने उनको गोदी उठा लिया है, गोदी उठा के हर जगह घुमा दिया, बेटा इधर आ जाओ, ये चाहिए आपको, दैट मीन्स हर जगह। उन्होंने स्नेक चार्मर के पास ले गया है, और झूला झूलने के लिए मेरी गो राउंड के पास ले गया है। तो उनसे पूछा था कि बेटा इसमें राउंड ले लेंगे आप, बट बच्चे ने रिफ्यूज़ किया है, बिल्कुल रिफ्यूज़ किया, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे, तो यहाँ पर राउंड नहीं लेना है। फिर वो ले गया था कि बैलून वाले के पास, तो उन्होंने बैलून वाले के पास लेके आके ये आदमी ने ऑफ़र किया, बेटा बैलून लेंगे, बैलून दिलवा देंगे आपको, तब भी उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद वहाँ पे ले गया था कि बच्चों को स्वीट ना बहुत पसंद हो गया था ना शुरू में, बर्फ़ी, वहाँ ले गया है, बर्फ़ी के पास ले गया, बर्फ़ी वाले के पास ले गया था, तो बच्चे ने तब भी मना किया, ना मुझे बर्फ़ी नहीं चाहिए है। हर जगह ले गया था, जहाँ पर जो अट्रैक्शन थिंग होते हैं वहाँ पर सब जगह ले गया था, कि जो इन्हें सब कुछ शुरू में चाहिए था जब उनके पेरेंट्स के साथ थे, बट ये आदमी लेके वहाँ पे ले गए थे, उन्होंने सब मना कर दिया, मुझे चाहिए नहीं कुछ भी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद जो है सब कुछ अट्रैक्टेड थे, बट नो फैसिनेशन हिम, बट ओनली उनको वो क्या चाहते हैं, ओनली उन्हें चाहिए पेरेंट्स। ठीक है, ओनली उन्हें माँ बाप चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए ये इतना ही एंड ऑफ द स्टोरी है। तो मान लीजिए इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं, जो पेरेंट्स जो होता है ना, द प्रेजेंस ऑफ पेरेंट्स इज डिफरेंट ए पिक्चर इन द स्टोरी, राइट? नो डाउट दे हैव लॉस्ट अ चाइल्ड, यस, नो डाउट they have lost their child, but their behavior towards the child was not show positive attitude। मतलब पेरेंट्स का जो है ना एक तरीके से पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं था। ठीक है, बट एट द सेम टाइम बच्चा देखिए कैसे था, बच्चे जो ना एक प्रॉपर वे में अपना कुछ भी दिलवाने के लिए अभी कुछ भी लेने के लिए वो आदमी से कुछ भी लेने के लिए तैयार नहीं है, बट इतना कहता है कि मुझे आई वांट माई फादर, आई वांट माई मदर। बट इनका जो एटीट्यूड है, पेरेंट्स का एटीट्यूड शुरू में इतना पॉजिटिव नहीं था, तब भी बच्चे को कौन चाहिए, बच्चे को पेरेंट्स ही चाहिए। तो इसमें मान लीजिए क्या क्लियर हो रहा है हमें, यस, जो जितना पेरेंट्स का प्रेजेंस होता है, पेरेंट्स का प्रेजेंस में हम लोग बहुत कुछ जीत कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, है ना। बट जो विदाउट द पेरेंट्स सारा अट्रैक्शंस बच्चे के लिए लॉस हो जाते हैं, है ना। स्ट्रेंजर है ना, मतलब वो स्ट्रेंजर के सामने कुछ लेना नहीं चाह रहे, क्योंकि उनके लिए वो चीज़ कंफर्ट नहीं लग रहा है, उनके लिए माँ बाप कंफर्ट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये कहते हैं कि प्रेजेंस ऑफ द पेरेंट्स, सपोज अगर कुछ भी नहीं देते हैं तभी वो बच्चा ठीक है, जिद कर पीछे पीछे चले गए थे,
ठीक है। बट एट द सेम टाइम बिना पेरेंट्स का जो चीज़ उनको दिलवा रहे थे वो सारे चीज़ इनके लिए बेकार था। तो इस वजह से क्या किया है, यस, हमें ये पता चलता है कि पेरेंट्स का क्या रोल है। कितना अच्छा चीज़ उन्हें दिखाने के बाद भी क्या हुआ था, बट बच्चे जो है रो रो के क्या कह रहे थे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई वांट माई फादर, आई वांट माई मदर। तो ये क्लियरली शोज दैट पेरेंट्स हैव द ग्रेटेस्ट वैल्यू इन द आइज ऑफ द चिल्ड्रन। यस और नो? यस, इतना, क्योंकि शुरू में उन्हें चाहिए था, स्वीट्स चाहिए था, टॉयज़ चाहिए था, गार्लैंड चाहिए था, मेरी गो राउंड में जाना था, ये सब कुछ चाहिए था। पेरेंट्स ने मना कर दिया था, बट ये आदमी ने गोदी उड़ा कर बड़ा प्यार से सब कुछ पूछ रहे थे, बेटा ये भी एक राउंड ले लो, बलून ले लो, माला ले लो, बर्फ़ी ले लो, सब कुछ करो। बट एट द सेम टाइम बच्चे ने बस इतने डायलॉग ही निकला मुँह से, आई वांट माई फादर, आई वांट माई मदर। इसमें हमें क्लियरली ये पता चलता है कि पेरेंट्स हैव द ग्रेटेस्ट वैल्यू इन द आइज ऑफ द चिल्ड्रन। ऑब्वियसली पेरेंट्स कुछ दिलवाओ या ना दिलवा दो, बच्चे के आइज में पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा से एक वैल्यू होता है। यस और नो चिल्ड्रन? ओके, आई विल सेंड यू द नोट्स। थैंक यू एंड हैव ए वंडरफुल डे अहेड।